हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एजुकेशन एंड यू चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक करवाने जा रहा हूँ वो टॉपिक है टेंस, जिसे हिंदी में काल कहते हैं और इसका संबंध समय से होता है। और ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे अच्छी तरह से समझें। टेंस जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, जो काम अब चल रहा है उससे संबंधित इंसिडेंट्स जो है वो प्रेजेंट टेंस में आती है। दूसरा जो है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, यानी अतीत में जो बातें होती है, जो क्रियाएं होती है, वो पास्ट टेंस से संबंध रखती है। और तीसरा जो है वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का संबंध जो होता है भविष्य काल से होता है। भविष्य काल का मतलब जो आने वाले समय में जो घटनाएं होगी, जो क्रियाएं होगी, वो आपको फ्यूचर टेंस से रिलेटेड मानी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस चैनल से जुड़े रहें ताकि मैं आपको हर चीज़ जो है इंग्लिश से संबंधित वो मैं आपको करवा सकूं। तो टेंस के अंदर जो टेंस माना गया है ये एक तरह से इंग्लिश का फाउंडेशंस है, इंग्लिश की एक तरह से नींव मानी गई है। और अगर किसी स्टूडेंट्स की अगर नींव इंग्लिश की अच्छी रहती है तो वो है कि वो टेंस को अच्छी तरह से समझ करके उसको कवर करे। तो हमारे साथ इस चैनल से जुड़े रहें ताकि मैं आपको आगे की जो है उसके अंदर मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से उस चीज़ को क्लियर करूँगा। तो देखिए, अब स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं और इन तीनों टेंस के अलग अलग 4 भाग होते हैं। ये है इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, दूसरा है कंटिन्यूस टेंस, तीसरा है परफेक्ट टेंस और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये आपके इन तीनों टेंस के 4 भाग होंगे। तो प्रेजेंट में भी ये 4 भाग होंगे, पास्ट में भी ये 4 भाग होंगे और फ्यूचर के अंदर भी इन चारों भागों का अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो स्टूडेंट्स, इसको अच्छी तरह से हमें समझना है। तो जैसे हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोलेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट बोलेंगे और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इंडेफिनिट के अंदर क्या होता है, कोई भी चीज़ है उसका समय निश्चित नहीं होता है। कंटिन्यूस में वो काम जो होता है वो रनिंग के अंदर होता है, यानी काम हो रहा होता है। और परफेक्ट में यानी वो काम पूरा हो चुका है, यानी परफेक्ट का मतलब पूर्णता का भाव होता है। और चौथी चीज़ है वो परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर क्या होता है, पूर्णता, यानी उस समय तक वो काम पूरा हो चुका होता है। तो उसमें समय की बाउंडेशन या समय के बारे में उस टॉपिक के अंदर बताया जाता है। तो बच्चों, इस टेंस को अच्छी तरह से समझना है ताकि आपकी हर चीज़, हर डाउट्स मैं क्लियर कर सकूं। इस टेंस के बारे में मैं आपको बिल्कुल आराम से और छोटी से छोटी बारीकियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा ताकि आपकी हर डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं। जो स्टूडेंट्स जिनको टेंस के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और जिन्होंने आज तक कभी टेंस से संबंधित कभी चैप्टर नहीं किया है, तो इस जो मेरे टॉपिक को अच्छी तरह से आप अगर समझते हैं तो निश्चित रूप से आप टेंस में किसी भी प्रकार को आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। तो आगे देखिए, मैं आपको बताता हूँ इसका स्ट्रक्चर। भी कोई भी सेंटेंस होता है उसका एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है। उसमें सब्जेक्ट होता है, काम करने वाला डॉयर होता है, उसके बाद उसमें वर्ब्स होती है। वर्ब्स के अंदर 2 होता है, एक तो आपकी एचवी होती है और एक मेन वर्ब होती है, और तीसरा उसके अंदर ऑब्जेक्ट दिया होता है। जैसे आप सेंटेंस देख रहे हैं, सी कुक्स फूड, यहाँ इसमें सी जो है आपका सब्जेक्ट है, सी काम कर रही है, और कुक्स जो है यहाँ पे वर्ब दिया गया है, इसमें क्रिया यानी काम क्या कर रही है उसके बारे में बताया गया है। और फूड जो है आपका ऑब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसका प्रभाव
किस पर पड़ रहा है वो उसके अंदर बताया गया। यानी इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ कवर होती है। अब आगे देखिए, मैं इसके बारे में बेसिक आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, जो सेंटेंस होते हैं अभी अपने टेंस के अंदर जो यूज़ करेंगे, बेसिकली जो हम सेंटेंस का यूज़ करेंगे उसके अंदर देखिए सेंटेंस 4 तरह से यूज़ किए जाएंगे। सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में हकारात्मक कहते हैं। इसमें 2 तरह से होता है, एक तो सिंपल होता है, एक नेगेटिव होता है। जैसे आप देख रहे हैं सिंपल के अंदर सी कुक्स फूड, और नेगेटिव के अंदर उसको नेगेटिव कर दिया गया है सी डज नॉट कुक फूड, तो ये नेगेटिव हो गया है। इसके बाद इसका दूसरा जो पॉइंट है सेंटेंस का वो होता है इंटेरोगेटिव, यानी इसमें पर्सनवाचक 2 तरह से होते हैं। एक तो सिंपल पर्सन किया जाता है, एक उसमें नेगेटिव क्वेश्चन भी साथ में ऐड होता है, जैसे डज सी कुक फूड। अब देखिए पहले सेंटेंस के अंदर क्या वह खाना पकाती है, और दूसरा इंटेरोगेटिव के अंदर डज सी नॉट कुक फूड, क्या वह खाना नहीं पकाती है। तो यानी ये कहने का अर्थ ये है कि इंटेरोगेटिव के अंदर भी इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। आगे जब हम अलग अलग टेंसेस के अंदर इसको मैं आपको करवाऊंगा तो बिल्कुल आपको बारीकी से अलग अलग उस चीज़ को कवर करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ आपको बेसिक चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको आगे जब भी हम इस टॉपिक को कवर करेंगे तो हमें किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। और इस चीज़ को हम अच्छी तरह से तभी कवर कर पाएंगे जब हमारी बेसिक बातें क्लियर होती है। तो हमारे साथ इस चैनल से जुड़े रहें। आगे मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि इससे आगे अलग अलग सेंटेंसेस के अंदर हम कैसे यूज़ करेंगे। आगे देखिए स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, तीसरा जो सेंटेंस होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसे आज्ञा सूचक कहते हैं। इसमें या तो ऑर्डर दिया होता है, आज्ञा दी होती है, या इसके अंदर कोई बात है वो किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो उस तरह से कोई सेंटेंस होंगे जैसे आप। और ऐसे सेंटेंस जो है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या डू या डू नॉट से शुरू होते हैं, या प्लीज़ या काइंडली से शुरू होते हैं। जैसे आप सेंटेंस देख रहे हैं सिट डाउन, सिट डाउन, ये सिट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, तो इसमें एक ऑर्डर दिया गया है। इसी तरह से डू नॉट गो इन सन, यानी आप जो है इसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप धूप में न जाएं। और तीसरी चीज़ प्लीज़ कम इन, इसमें एक रिक्वेस्ट की गई है कि आप अंदर आ जाइए। अब चौथा इसके अंदर बताया गया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें एक विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। इसके अंदर कुछ पैशंस होती है, भावनाएं होती है। ये इसमें खुशी का इजहार किया जाता है, इसमें दुख के बारे में बताया जाता है, या कोई आश्चर्य होता है। तो उन वाक्यों को, उन भावों को इसमें व्यक्त किया जाता है, जैसे आप सेंटेंस में देख रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है एक्सक्लेमेशन साइन होता है, यानी आप हुर्रा या वाव के बाद देख रहे हैं, तो इसमें हुर्रा वी हैव वन द मैच, और वाव व्हाट ए ब्यूटीफुल स्कूल, तो ये चीज़ बताई गई है। तो स्टूडेंट्स हमारे साथ इस चैनल से जुड़े रहें, आगे मैं इस टेंस के अंदर अलग अलग टॉपिक इसके अंदर क्लियर करूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ए लॉट।